नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता। आज मैं पहुंचा हूं मोतिहारी के गांधी स्मारक में और हम बात करेंगे आज मोतिहारी के जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता सुजीत सिंह जी से। तो आइए। नमस्कार साहब। जी सिंह नमस्कार। साहब नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। सर, हम बात करेंगे कि आज हम पहुंचे हैं शहीद स्मारक। तो सबसे पहले हम शहीद स्मारक के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है। ये गांधी स्मारक है जी और यह गांधी स्मारक का अपना एक विशेष महत्व है जी। और यह वह स्थान है जहाँ पर उन दिनों जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, जी महात्मा गांधी इस जगह पर आए थे और यहाँ का कलेक्टर जो है सो गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार करके और यहाँ पर उनको निर्देश दिया गया था कि आपकी उपस्थिति यहाँ के जन समुदाय के शांति के लिए खतरा है, इसलिए आप तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली आप इस चंपारण को खाली कर दें और यहाँ से अपने यहाँ चले जाएं ताकि यहाँ शांति बरकरार रहे। यहाँ कोई मीटिंग वगैरह की? हाँ, यहाँ पर उस समय का जो यहाँ का कलेक्टर था, डीएम था, उसने महात्मा गांधी के ऊपर जो है सो आरोप लगाया था कि गांधी जी आप यहाँ आए हैं चंपारण के लोगों को उकसा करके और आप इस देश में आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठा करके प्रण करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए चंपारण में आपकी उपस्थिति शांति के लिए घातक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्देश दिया जाता है कि अभी इस जिला को आप खाली कर दें और उनको जिला बदर का आदेश दिया था। तो ये जो स्मारक उन्हीं के याद में बनाया गया? हाँ, उन्हीं के याद में। और उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह पूरा चंपारण हमारा घर है, पूरा देश हमारा घर है, हमारी इच्छा, मैं जहाँ रहना चाहूँगा वहाँ पर मैं रहूँगा। और अंग्रेज़ों का जो कलेक्टर था W.V. वैकाक, उसको उन्होंने क्या किया, स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अब यहीं रहेंगे, आपको जो समझ में आए वह कीजिए, लेकिन यह चंपारण, यहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था आप लोगों ने, आप अंग्रेज़ों ने यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से हम लोग हटाने के लिए आए हैं, आप हमारे देश को खाली करके चले जाइए, इसी संकल्प के साथ। और इसी जगह पर उनकी केस की सुनवाई हुई थी, इसीलिए इस जगह का अपना एक विशेष महत्व है। जी। बात करेंगे कि महानार में जो लड़कियों ने, छात्राओं ने, जो के पाठक जी का जो टीम चल रही है, घूम रही है सब क्षेत्रों में, विद्यालयों पे, उस पे के पथराव जो किया गया है गाड़ियों पे, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था यहाँ की जनता के साथ एक धोखा है। वहाँ महानार की जो घटना घटी वह ऐसे ही नहीं घटी। यहाँ के छात्रों और छात्राओं का वहाँ पर जो घटना घटी, तो जो अपने यहाँ का मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि स्कूलों के अंदर 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इस 75% उपस्थिति के लिए सभी छात्र छात्राएं अपने विद्यालय को जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब जा रहे हैं तो छात्रों की अप्रत्याशित भीड़ हो जा रही है और वहाँ पर बैठने के लिए छात्रों के पास किसी भी प्रकार का कोई उपस्कर वहाँ पर मौजूद नहीं है। और उन उपस्करों के कमी के कारण उन छात्राओं को बाहर रहने पर मजबूर किया जाए। वर्ग में जहाँ 40-50 को बैठने की व्यवस्था है, उसके जगह पर 100 विद्यार्थी को, छात्राओं को किसी तरह से कोच करके बैठाया जा रहा था, इसलिए वहाँ पर जो छात्राएं गर्मी के कारण बेहोश होकर के गिर पड़ रही थी। और वहाँ मेडिकल, जो वहाँ का स्थानीय जो छोटा सा अगल बगल का जो लोग अस्पताल चलाते हैं, उनमें भीड़ बढ़ने लगी थी। इससे आक्रोशित होकर के वहाँ के छात्राओं ने क्या किया, वहाँ पर जो टीम चल रही थी उसकी गाड़ी को घेरा, डीओ के गाड़ी के ऊपर पत्थर से उनके गाड़ियों को तोड़ दिया। तो भी जो है सो ये बिहार सरकार अभी जग नहीं रही। और शिक्षा व्यवस्था का जो कमी है, यह इस सरकार को ले जाएगी। नीतीश कुमार का ये सारा जो सपना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यह उनका सपना चकनाचूर कर देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम अपने प्रदेश का विकास करना अति आवश्यक होता है। यह जो है सो मूल कारण है। सर, एक और चीज़ हम बात करेंगे कि अभी जो जवान फिल्म को लेकर के जो चर्चा हो रही है, उसमें जो चर्चा हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि जो जवान में जो बोला गया है वो हमारी शुरू से ही हमारा कहना है कि शिक्षा
हम सरकार से पूछे कि कोई भी जनता अगर चुनाव में आता है, नेता आता है, तो जनता ये पूछे कि सर आप ये बताएं कि हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। ये सब जो प्रश्न है वो कहाँ तक सही है, सही देखिए, है, ये क्या है? अभी जो जवान फिल्म के बारे में आपने जो बताया, जी तो अरविंद केजरीवाल जी का यही मिशन है जी कि देश के अंदर उन्नत शिक्षा, जी मतलब उन्नत स्वास्थ्य, जी और यहाँ जो कोई भी प्रदेश, जैसे अपना ही बिहार को यदि आप चर्चा के इर्द गिर्द लाते हैं, जी तो ये एक मजदूर फैक्ट्री के रूप में यह प्रदेश जाना जाता है। जाना जाता है। जी आज यहाँ मजदूरों का पलायन इस कदर हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है। अभी आप गुजरात चले जाइए, जी तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि 5-5 लाख बिहारी वहाँ पर अपना सेवा दे रहा है। जी जरा कल्पना कीजिए कि जो हाथ वहाँ पर सेवा दे रहा है, वह हाथ यदि यहाँ पर लगता तो यहाँ का विकास बिहार का विकास हो हो सकता था, क्योंकि अभी के दौर में 35 वर्ष का शासन था। लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार में 15 वर्ष तक शासन किया, मियाँ बीबी ने। जी उसके बाद यहाँ पर नीतीश जी का 20 वर्षों से शासन चल रहा है, जी। और ये 20 वर्षों के शासन में यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी। तो जहाँ तक कि यहाँ का जो कारोबार जो कम है, ना के बराबर है, जिसके कारण यहाँ मजदूरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार ना मिलने के कारण पलायन हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? यहाँ का इसके पीछे जिम्मेवार, एकमात्र जिम्मेवार है यहाँ की सरकार, क्योंकि इस सरकार का सोच बिल्कुल ही नहीं है कि यहाँ के मजदूरों का किसी तरीके से कोई पलायन रुके। आज पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ के मजदूरों के लिए बुलाने के लिए बस भेज देता है, और वहाँ का किसान सब कहता है, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का, कि भेज दो बस, वहाँ से मजदूर आएगा। आज जो है सो हालत ये है कि 20-20 वर्ष से शासन में है ये लोग, और अपने इलाज को कराने के लिए लोग दिल्ली जाता है। अभी अभी यहाँ के लोगों का, चाहे वह मुख्यमंत्री का इलाज हो, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री का इलाज हो, तब यहाँ जदयू के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इलाज हो, तब इस सब के लिए ये लोग जो है तो दिल्ली जाते हैं, और वहाँ जा कर के दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में, बनाए गए हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा करके आते हैं और अपना पेट ठोकते हैं कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसे लोगों को बिहार की जनता से मेरा अपील है कि आने वाले चुनाव में सबक सिखाओ और इन्हें सत्ता से दूर करो। अरविंद केजरीवाल के मिशन को बिहार के अंदर लाने के लिए अवसर उपलब्ध कराओ। हम सब कार्यकर्ता लोग बिल्कुल जो है सो क्या है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आम आदमी पार्टी को पूर्वी चंपारण और बिहार में मजबूती प्रदान करने के लिए जिले के कोने कोने में जा रहे हैं, और कोने कोने में जा कर के अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वहाँ पर गाँव में भी छोटी छोटी टीम बना रहे हैं, और टीम के माध्यम से हम सब यह बात अपने भी लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, और बिहार सरकार को भी कि आने वाला समय में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के हम सब इस काम को कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को का विस्तार पूरे पूर्वी चंपारण के अंदर हो, पूर्वी चंपारण ही नहीं वरन पूरे बिहार के अंदर हो। इसी के लिए यह पार्टी संगठन जो है सो यहाँ पर आकर के अपना कार्यक्रम को रख रही है। मैं आपको उस कार्यक्रम का कुछ ब्यौरा बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने केसरिया में जी जो आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध का नाम और केसरिया, जी जहाँ पर बौद्ध गौतम स्तूप है। हाँ बौद्ध स्तूप है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपने प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया था, और यहाँ पर नीतीश सरकार के कामों को, नीतीश सरकार में क्या काम हो रही है और यह काम दिल्ली की सरकार से कैसे जो है सो खराब है, और वहाँ कैसे दिल्ली में अच्छी काम हो रही है, इसके लिए वहाँ पर जब मैंने किया केसरिया, पिपरा विधानसभा में, मेहसी में भी हुआ, अभी तुरकौलिया और हरसिद्धि विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोगों का कार्यक्रम जो है सो हुआ है। और फिर जो है सो हम लोग सुगौली विधानसभा में इसी 24 तारीख को वहाँ धरना देने वाले हैं। फिर उसके बाद छौरा दानो और नरकटिया, ये नरकटिया विधानसभा का क्षेत्र है। और सुगौली में जो धरना प्रदर्शन होगा वो किस चीज़ को लेकर के होगा? सुगौली में हम लोगों का धरना और प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा है इसलिए कि इस पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और ख़ास करके इस नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार हदों को पार कर गया हुआ है। और यहाँ पर किसानों की माली हालत भी इतनी ख़राब है कि यहाँ पर सिर्फ किसानों को झांसा दिया जाता है।
और हम लोगों ने अपने इस माध्यम से बताएंगे हम लोग कि यहाँ पर जो किसानों का इंश्योरेंस होता था उसको भी चालू करो, वहाँ नहरों को चालू करो, इस प्रदेश को बाढ़ और शिखार से इस बिहार के चंपारण को कम से कम मुक्त करो। यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र है और नदियों से जोड़ो, तालाब को विकसित किया जाए और वहाँ जल संग्रह का स्थान बनाया जाए ताकि यहाँ किसानों को उसके सुखाड़ के समय में बहुत मदद पहुँचाया जा सके। नहरों को उन्नत तरीके का नहर के रूप में विकसित किया जाए। यह सब जो है तो क्या है, इसका हमारा एक मुद्दा बनता है। सर, अब हम बात करेंगे कि जो अपने पूर्वी चंपारण ज़िला में जो हत्या बढ़ती जा रही है और अभी फ़िलहाल में जो घोड़ा सहान के पास जो बच्चा पासवान जो पंचायत समिति सदस्य थे उनकी हत्या हो गई है, और उसको लेकर के आपका क्या कहना है? अभी जहाँ तक बच्चा पासवान जी का बात है जी तो बच्चा पासवान अपने और अपने आसपास के क्षेत्र में जी एक अच्छी नेता के रूप में अपना पहचान बना चुके हैं। जी और जहाँ तक इस पूर्वी चंपारण में हत्या का बात है तो अब तक इस साल का आंकड़ा 115 को पार कर गया है। ये सिर्फ हत्या है, जी लूट बलात्कार अलग है। जी मतलब यहाँ पर बच्चा पासवान तो एक दलित जाति से आते थे, जी पासवान जाति से आते थे, जी इसलिए उनकी हत्या कर गई कि उनका बढ़ता हुआ कद जी यहाँ वहाँ के स्थानीय बहुत से सत्ताधारी दल के नेताओं को रास नहीं आ रहा था, इसलिए इन लोगों ने एक सोची समझी राजनीति के तहत उसकी हत्या को कराया। आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण बच्चा पासवान के पूरे परिवार के साथ उनके साथ हमदर्दी रहती है जी और सरकार से यह मांग करती है जी कि उसके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए जी और उसको सज़ा फास्ट ट्रैक में चला करके दिया जाए, ताकि अब कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं। आप यदि हत्या की बात करते हैं तो जब से यहाँ पर सत्ता बदली और सरकार बनी है तब से जो है सो यहाँ हत्या का खेल जो है सो अत्यधिक बढ़ गया है। अभी जो है लोगों को लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का डर सताने लगा है कि यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण न बन जाए। इसके लिए जो है अब जनता को आगे आना पड़ेगा और इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के ऊपर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव देना होगा, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। ये सरकार की नाकामी का एक परिणाम है। कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है या तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आम जनता की अगर कुछ हो जाती है तो कहाँ तक की कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या लगता है इसको लेकर के? यह बिहार का आम जनता भगवान भरोसे, यहाँ आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षा यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है। मैं आम आदमी पार्टी का हमारा एक कार्यकर्ता प्रभार जो पहाड़पुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष था, उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी इसी कचहरी से। जब मैं और वह दोनों आदमी जब गया यहाँ पर नगर थाना में इसका केस दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पर बैठा हुआ जो एक पदाधिकारी था वह अपना बैनर अपने नेम प्लेट को दिखा करके और बता रहा था कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे और हम नहीं लेंगे इस केस को। मैं यह बात आपको बताना चाहता हूँ कि तो ये थाना खोल के क्यों रखा है? जब आम जनता का काम यहाँ पर जब नहीं होगा तो ये किसका काम होगा? हम लोगों की बात वहाँ पर सुनी नहीं गई। वह लड़का 4-5 दिनों तक दर बदर भटक रहा था कि हमारे गाड़ी का चोरी का कंप्लेन जो है सो क्या हो, किसी न किसी थाना में दर्ज हो। अंततः जब बिहार सरकार के ही एक मंत्री के द्वारा प्रेशर पड़ने के बाद उसने उस केस को रजिस्टर किया। यह बात जो है तो यही नहीं पूरे बिहार प्रदेश का है, और ऐसे प्रदेश में आप जनता की बात जो भी करेंगे वह सब के सब जो है सो क्या होगी कि बिना